दोस्तों, कल आईपीएल 2024 का 10वां और सबसे रोमांचक मुकाबला बेंगलुरु और कोलकाता के बीच बेंगलुरु के होम ग्राउंड एमएच चिन्नास्वामी के स्टेडियम पर खेला गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बेंगलुरु को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। वहीं टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। जी हां दोस्तों, पारी के दूसरे ही ओवर में हर्षित राणा ने फेफ डू प्लेसिस को मिर्च स्टार के हाथों आसाम सामाकर उन्हें भारत के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर कप्तान श्रेयस अय्यर के गेंदबाजी करने के फैसले को पूरी तरह से सही साबित कर दिया। हालांकि इसके बाद विराट कोहली और नए बल्लेबाज कैमरून ग्रीन ने बेंगलुरु की डगमगाती पारी को संभालना और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बड़ा शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। आपको बता दें, पारी के तीसरे ओवर में धज्जियां उड़ाते हुए विराट कोहली ने एक कमाल का छक्का तो वही इसी ओवर में कैमरन ग्रीन ने अभी तबाही मचाते हुए 2 चौके की मदद से इस ओवर में 17 रन बटोरकर बेंगलुरु को 3 ओवर में ही 30 रनों तक पहुंचाकर अब कोलकाता के ऊपर धीरे धीरे दबाव बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विराट कोहली और कैमरून ग्रीन ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए तीसरे विकेट के लिए रनों की एक अहम पार्टनरशिप पूरा कर बेंगलुरु को 80 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच पारी के 9वें ओवर में कैमरन ग्रीन एक बड़ा शॉट्स खेलने के चक्कर में आपको बता दे, कैमरन ग्रीन इस मुकाबले में 33 रन की शानदार पारी खेल आउट हो गए। हालांकि विकेट गिरने के बावजूद दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली का बल्ला आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसी बीच पारी के 12 ओवर में विराट कोहली ने एक बेहतरीन चौका लगाकर इस मुकाबले में अपना 50 रन पूरा कर कोलकाता के ऊपर दबाव हटने नहीं दिया। कोहली के बाद नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने मैदान पर कदम रखते ही चौके और छक्के लगाते हुए विराट कोहली के साथ मिलकर एक बार फिर से बेंगलुरु के लिए चौथे विकेट के लिए 42 रन की और एक अहम पार्टनरशिप निभाकर बेंगलुरु को 124 रन तक पहुंचाया। लेकिन कोलकाता के गेंदबाजों ने ग्लेन मैक्सवेल को ज्यादा देर तक क्रीज पर खड़े होने का मौका नहीं दिया और पारी के 15वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल को के स्कोर पर चलता किया। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली अभी भी क्रीज पर टिके हुए थे और बीच बीच में बाउंड्री आसानी से बटोर रहे थे, जिस वजह से बेंगलुरु के ऊपर कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन फिर पारी के 16वें ओवर में आंध्र रसल ने नए बल्लेबाज रजत पाटीदार तो वहीं अगले ही ओवर में हर्षित राणा ने अर्जुन रावत को भी आउट करके बेंगलुरु को 2 ही ओवर में 2 बड़ा झटका दे चुकी थी। आपको बता दें, इस मुकाबले में रजत पाटीदार और अर्जुन रावत सिर्फ 3 रन ही बना पाए और इसके बाद बचे 2 ओवर में विराट कोहली और दिनेश कार्तिक ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 29 रन जोड़कर बेंगलुरु को 182 रनों तक पहुंचाया। आपको बता दें, विराट कोहली इस मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 58 गेंदों में रनों की नाबाद पारी खेली। उनके अलावा दिनेश कार्तिक ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 8 गेंदों में रनों की बहुमूल्य पारी खेली। मैं बेंगलुरु से मिले 183 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम की शुरुआत शानदार रही। जी हां दोस्तों, पहले ही ओवर से मोहम्मद सिराज की परखच्चे उड़ाते हुए फिलहाल ने आते ही 2 छक्का और 1 चौके की मदद से इस ओवर में रन बटोरकर कोलकाता को एक तेज रफ्तार से शुरुआत दिलाई, तो वहीं दूसरे ही ओवर में सुनील नारायण ने भी तहलका मचाते हुए अल्जारी जोसफ को 2 छक्का लगाकर अपने टीम को 2 ही ओवर में रन तक पहुंचाया। सुनील नारायण और फिल्च यहाँ भी नहीं रुके और इसके बाद हर ओवर में आतंक मचाते हुए मैदान के हर कोने में चौके और छक्कों की बरसात करते हुए 6 ओवर में ही अपने टीम को 86 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद विजय कुमार और मयंक डागर की खतरनाक गेंदबाजी के आगे सुनील नारायण और फील साल्ट की तूफानी बल्लेबाजी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और कुछ ही देर बाद पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, इस मुकाबले में सुनील नारायण 47 रन और फील साल्ट 30 रन बनाकर आउट हो गए। जल्दी ही 2 विकेट गंवाने के बाद कोलकाता टीम को संभालने वेंकटेश अय्यर और खुद कप्तान अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान पर आए और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए पहले तो कोलकाता की टीम को संभालना
इसके बाद अपना हाथ खोलते हुए चौकी और छक्कों की बरसात करते हुए 29 गेंदों में ही अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर कप्तान के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए शानदार रनों की एक अहम पार्टनरशिप निभाकर अपनी टीम को 170 रनों तक पहुंचा दिया।